फजर, मोहब्बत कितनी बार हुई और उसका अंजाम क्या हुआ? मुझे तो पहले ही बता के डर लग रहा है कि मैंने चीटिंग किया, वो टीचर भी देख लेंगे। अब आपने दूसरा सवाल भी ऐसा पूछ लिया। मोहब्बत हुई है ये तो अम्मा को भी पता चल जाएगा, अब्बा को भी पता। एक बार ही हुई है। एक बार ही हुई है। किससे हुई और उसका अंजाम क्या हुआ? अंजाम क्या हुआ, अभी 1 महीना 3 दिन हुए हैं कि मेरी मंगनी हो गई। अच्छा माशाल्लाह, आप ये एंगेजमेंट हो गई? हाँ जी। ए ओना नाल अंजाम होया किसी होर नाल होया? नहीं उनके साथ। तो फिर अम्मी अबू देख लेंगे, इसमें क्या डरने वाली बात थी? नहीं ये 9 साल थे ना, तो ये तो कुछ बातें तो नहीं बताई। अच्छा 9 साल से माशाल्लाह यू गाइस वर टुगेदर। ओके, तो स्कूल में मुलाकात हुई, कॉलेज में? नहीं, हम लोग नेबर्स थे तो स्कूल में तो खैर मुलाकात नहीं हुई। अच्छा। 1 साल उसको इंतजार कराया कि वो मुझे स्कूल से आते हुए देखे। अच्छा ओके ओके। तो मंगनी की नौबत कैसे आई? किसने प्रपोज किया, किसने कन्विंस किया, किस तरह से हुआ ये सब? वो कहते हैं ना लड़कियां होने का फायदा उठाती हैं, तो मैंने तो नहीं करना था। अच्छा लड़कियां इंतजार में भी होती हैं कि अगला करे तो चलो यार हम तीसरी चौथी दफा मान जाएंगे। तीसरी चौथी दफा मान जाएंगे, ओके। हाँ तो फिर इस तरह हुआ कि उसने मुझे बोला और फिर मैंने पहली दफा भी कहा नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता है, क्योंकि 9 साल पुरानी बात है, तब मैं भी स्कूल में थी और तब आपने पूछा कि मार बड़ी पड़ती, तो वो हर चीज से डर लगता था कि यार अगर पता चल गया तो बस फिर घर से निकाल देंगे घर वाले। तो कोई नहीं घर से निकालते तो साथ वाले घर ही आती ना। नहीं साथ वाले नहीं, मतलब 2-3 गलियां छोड़ के। तो जो कंफर्म हो गया वही बंदा है। ताड़ा इश्कियां गल्लां नाल की ताल्लुक है? सही कह रहे हो। मजदूरां दी गल करो, कोई देगां दी गल करो, कोई पेटियां उत्ते चढ़ाओ, कोठे ते को मंजियां लाओ, इश्क दियां गल्लां तोड़ा की ताल्लुक। साडे पापा जी ने 5 मिनट बाद दौरा पैंदा, घबराउणा नहीं तुसीं, इत्थे ही करदे ने। और कुड़ी चिड़ी ओदे मुंह च इश्क दियां गल्लां सोहणियां लग रहीआं ने। कहते हैं गुलशन की फकत फूलों से नहीं कांटों से भी जीनत होती है। वाह। जिंदगी में जीने के लिए गम की भी जरूरत होती है। ऐ वाइज़े नादां तू करता है कयामत का चर्चा, यहाँ रोज निगाहें मिलती हैं, यहाँ रोज कयामत होती है। वाह 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 वाह। शेर पढ़न दी की लोड़ तुसी को पहाड़ा सुनांदे, कोई चीज़ां दे रेट दसदे, गल क्यों कीती? तानू ये शेर सुनाना चाहिए। यहाँ रोज न्याज़ें बटती हैं, यहाँ रोज दावत होती है, यहाँ पेटू लोग ही आते हैं। पहले पहले समझ गए। एडा मजा आ रहा सी, इश्किया गल हो रही थी और पूछ रहे सन अंजाम क्या होता है। तुम्हें नहीं पता? देखे हैं बहुत हमने हंगामे मोहब्बत के, आगाज भी रुसवाई अंजाम भी रुसवाई। ऐ शेर दी की जरूरत सी, जो मेरी शेर दी जरूरत नहीं पई। ओ बच्ची वास्ते वे तुहाडा की तल्लक इश्किया शेरां नाल? तुसी घरां दे बिल पढ़ के सुनाया करो। दस्या करो आटे दी रोटी सही जे खादी जांदी है नान या बेसन दी? मैं आटे दी बोरी खोलनी है, विचों तू ही निकलना। तो तुसी भलेखे च मैनू खा जाना मेरा बच्चा। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद मेहमानों से, जहां से हमने गुफ्तगू का सिलसिला तोड़ा था वहीं से आगे बढ़ाते हैं। जी तो फजर स्टोरी सुना दो कि एंगेजमेंट कैसे हुई, ये मिस्ट्री खत्म कर दो। अच्छा तो पहले तो मनाने में थोड़ा सा वो हुआ, क्योंकि आज से मेरे मतलब मैं जब कॉलेज में थी तो तब भी वो लोग आए थे, क्योंकि तब हम लोग छोटे थे और तब बड़ी जल्दी थी कि नहीं यार शादी कर लेते हैं, लेकिन तब तो कोई नहीं माना। और उसके बाद फिर ये हुआ कि हमारा 4 साल कांटेक्ट नहीं था बिल्कुल भी। तो फिर उसके बाद मैसेज आया मुझे इंस्टाग्राम पे एक दिन, तो फिर मैंने अगले दिन जवाब दिया, फिर बातें होती गई, फिर मैंने अम्मा को बताया, मम्मा कहती नहीं ये लोग कैसे जिंदा हो गए दोबारा। खैर उसके बाद ये हुआ कि एक दिन, अच्छा उसकी कोई बहन नहीं है, अब इतना घर में मैस क्रिएट हो गया कि मेरी अम्मा ने कहा, मेरी अम्मा उसके घर गई है मेरी दोस्त के घर, तो उसको कहा कि यार अगर तुम्हारी बहन होती तो तुम दे देते। तो उसने 2 मिनट सोचा, मैंने कहा यार पता नहीं क्या जवाब देगा। उसने कहा हाँ जी आंटी मैं दे देता। मम्मा कहती है अच्छा चलो ठीक है। अब वही दोस्त के थ्रू रिश्ता आया वापस घर, तो आंटी ने क्या किया, आंटी बहुत एक्साइटेड थी, उसकी अम्मा 7 किलो मिठाई ले आई और हालांकि इधर कुछ नहीं पता कि क्या होना क्या नहीं। ठीक है। अब अच्छा, अब उससे एक दिन पहले ये हुआ कि मैं और मेरे फियांस की अम्मा हेयर डाई कराने गए हैं। आंटी मुझे आके कह रही है कितनी बड़ी हो गई तुम, और मेरी हंसी ना रुके। तो मैं कह रही हूँ यार
ये तो मेरे से भी ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर रही है। उनको मनाया, खैर मनाते मनाते फिर अच्छा मेरे मामू आए। जी मामू भी आ गया, मामू भी आ गया। मेरी बहुत गंदी होना नहीं, मतलब मेरे मामू उनके घर से होके आए तो मुझे कहते हैं कि इसको बाहर बुलाओ। अब मैं तो डर गई, मैंने कहा मामू से जितना मर्जी मजाक है, ये वाला टाइम तो पहली दफा ही आया था मुझ पे। मामू कहते तुम्हें वो लड़का पसंद है? मैंने कहा मम्मा से पूछ के। मेरे मामू है फिर अम्मा मम्मा कहती मैं क्या बताऊँ, तुम बताओ। अब मैं मम्मा को देख रही हूँ यार आपको सारी बात समझाइए, अब मैं मामू के आगे कैसे अपना दिल खोल के रख दूँ। तो आगे से मामू कहते हैं तुमने लड़का देखा है? अब हम तो मिलते भी थे। तो मैंने कहा मामू हाँ जी एक दफा देखा हुआ है। इतना बड़ा झूठ। मामू ने साल जेल च रहा है, बता नहीं। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? आई एम सॉरी। ਤੁਸੀਂ ਖਾੜੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵੇਖੋ, ਕੋ ਕਬੱਡੀ ਵੇਖੋ, इधर मामू से मामू से मामू। अच्छा फिर क्या मामू हुआ? का एक दफा देखा। खाला को बताओ मामू के बारे में। ओ मामू यार मामी ये गल किते मुकाओ, मंगनी होई के नहीं होई, मिठाई भी आ गई 7 किलो। माशाल्लाह 7 किलो मिठाई नाल खा गई। हाँ 7 किलो मिठाई ते ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਮਠਿਆਈ ਦਾ। तो उसे ट्रक थले आया सी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? मैं नहीं हो रहा, देखो ये होती है कॉमेडी, जो हम आगे कर रहे हैं चलो। कॉमेडी नहीं है। ਤੁਸੀਂ सिर्फ एक शेर क्या करो बस। हाँ दुनिया में आने जाने से अच्छा जी। बस एक ही काम होता है, हम छुप छुप के रोटी खाते हैं जब सारा आलम को। खैर मंगनी का दिन आ गया। अब मुझे सबने समझाया कि आप मतलब हंसना नहीं है, बिल्कुल भी हंसना नहीं है। अब मैं भी थोड़े टाइम के लिए तो मुझे डर लग रहा था कि यार इतने ज्यादा लोग हैं ये वो, लेकिन फिर जब मुझे हंसी आई तो फिर मैं सारा टाइम चुप नहीं हुआ। बाद में सारे मुझे चुप कराने के यार चुप कर जाओ, इतना क्यों हंस रही हो, इतना तो लड़का नहीं हंस रहा, तुम ज्यादा मुझे। फिर वो टाइम भी गुजर गया, उसके बाद भी मुझे डांट पड़ी, मतलब मुझे मेरी जिंदगी में डांट ही पड़ी। मानी जी हाँ जी। आप अपनी शादी के बारे में कुछ बताइए। शादी हो चुकी है, होनी है? ऐस तो बात तो मैं नहीं करने लगा। ये तो मंगनी ते एडी खज्जल जड़ा बंदा होता है। नहीं इंशाल्लाह मुझे बड़ी जोर से शादी आई हुई है और आजकल में हो जाएगी। अच्छा आजकल में हो जाएगी। कवारा टाइप की। कवारा क्या होता है यार? कवारा नहीं होता, ये कवारा टाइप क्या होता है? हाँ, ये बताएं। कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन। मेरी इंशाल्लाह इस साल हो जाएगी। इस साल हो जाएगी। तो क्या लव मैरिज, अरेंज मैरिज? वेरी अरेंज्ड। ये वेरी अरेंज्ड का है, मतलब आपकी उसमें खुशी शामिल है ना? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने एक शादी हमेशा ये सोचा था अपनी वालदा की मर्जी से। अच्छा ऐसा क्यों है वैसे? ये लड़के क्यों सोच लेते हैं कि वालदा की मर्जी से ही करनी है? वैसे अच्छी बात है आई थिंक, क्योंकि योर मदर नोज यू 9 months मोर देन एनीबडी एल्स। तो चॉइस मिलती है आपकी अम्मा से। डेफिनेट। तो खुश है। ना जी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋ। तो जो आप अरेंज शादी आपकी इंशाल्लाह होने वाली है, उसमें आपकी भाभी से मुलाकात हुई पहले? हाँ जी अभी एक दफा हुई है, वो मजे की बात है, वो भी फैसलाबाद की है। अच्छा हाँ, तो उन्होंने आपको मैं तो क्या मैं क्या कार्ड ते लिखवाओ लिखी सी। जिन्नी देर तो कोशिश कर रहे हैं जुगता खां मतलब कि मारन दी, हुन मैनू सारी जिंदगी पैनी है। भाभी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾਈ ਨਹੀਂ, फिर हंसी गई ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਮਾਰੀ ਗਈ। वापसी तो भाभी ने गिफ्ट दिता जरा बना क्या पा के रखना। लेकिन इंशाल्लाह आप सब इनवाइटेड हैं जी। वलीमे ते अगले दिन आइयो। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। मैं ताड़े बगैर नहीं। क्यों नहीं जाना बाबा जी मानी साहब की शादी पे? ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, रोटी ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਚੇਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ। रोटी फाड़ लेना ना। मैं वलीमे ते कार्ड ते लिखवाया है वलीमा दरबार। ਜਿਸ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਜਨ ਕਾ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ। फजर हमने सुना है और लोग भी कहते हैं कि मॉडल्स को या सेलिब्रिटीज को अक्सर सोशलाइज करना पड़ता है पीआर के लिए, इवेंट्स पे जाना पड़ता है, पार्टीज में जाना पड़ता है ताकि अच्छी पीआर बने। इज दैट ट्रू? हाँ जी ऐसे है। तो क्या आप जाती हैं पार्टीज में, सोशलाइज करती हैं? नहीं मैं ज्यादा नहीं जाती। अच्छा मैंने इसको इस तरह रखा हुआ है कि यार अगर मैं किसी दिन छोड़ना चाहूँ तो मैं आसानी से छोड़ दूँ। छोड़ दूँ। तो जो आपके फ्यूचर हस्बैंड है वो इस चीज से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है? उनको कोई मसला नहीं है। अभी मैं इनफैक्ट मैं अपनी सासू माँ को मैसेज करके आई हूँ कि और वो कह रही है कि तुम जाओ मैं आराम से सारे काम कर लेती हूँ। मैं कहा हाँ ठीक है। ऐसी सासें हमें पहले नहीं आती थी। रिकंडीशन हाइब्रिड ससा। वैसे आपने शादी कब करनी, कब प्लान है आपका?
दिसंबर में इंशाल्लाह। दिसंबर में इंशाल्लाह। तैनू की टेंशन है, तू तंबू ठोकने ने नहीं बच्चिया खाना खाना है। साढ़े दो को रजाइयां पर आनी है। मानी जी, जी जी हुक्म। इनमें से कौन से कॉमेडियन की बातों पर बेसाख्ता हंसी आती है, किसकी बातों पर ताल्लुक की वजह से हंसते हैं और किसकी बातों पर बिल्कुल हंसी नहीं आती? आपके ऑप्शंस हैं तारिक टेडी, जफरी खान, कैसर पिया। जफरी खान साहब तो एक बड़ा मुनफरिद स्टाइल है उनका। आई थिंक उनका यूनिकनेस ये है कि वो उनकी बॉडी भी कॉमेडी कर रही होती है। तो बेसाख्ता हंसी आती है। बेसाख्ता, हाँ जी। ठीक है। कैसर पिया से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, ताल्लुक की बिना पर हंस लेते हैं। हाँ जी। और किसकी बातों पे बिल्कुल हंसी नहीं आती? ये कहना ठीक नहीं है कि तारिक टैडी साहब ने एक स्पेशली मुझे याद है मरहूम लेजेंड मस्ताना साहब के साथ उनका जो मैच पड़ता था जी, तो वो ये कहना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन बहरहाल अब ऑप्शन अगर है तो उनकी थर्ड उनकी होगी। ओके फजर, मुझे ये बताओ कि इंडस्ट्री में कौन ऐसा है जो जिसको आप पसंद करती हो, या लड़कों की मैं बात कर रही हूँ, कौन है जिस पे आपका क्रश है? इमरान अब्बास बचपन से। इमरान अब्बास, ओके। तो क्या फियांसी को इस बात का पता है? उसकी खैर है, मतलब वो क्रश chill है। है।